नमस्कार। मैं आज आपको हिरण्यकश्यप के पूर्व जन्म की कथा भी बताने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल दो भाई थे। उनके नाम हैं जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार चार कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर चार कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के साथ रहने का तुम में अभिमान हो गया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म असुर जाति में रहोगे। 3 जन्म असुर जाति में रहोगे। भगवान विष्णु ने शनकादि ऋषियों से कहा कि ये 3 जन्म असुर जाति में रहेंगे और मुझसे बैर रखते हुए भी मेरे ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने पर ये दोनों इस धाम में पुनः आ जाएंगे। इस श्राप के फलस्वरूप जय विजय सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में असुर जाति में जन्मे। तो सतयुग में जय हिरण्यकश्यप और विजय हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि कश्यप और माता दिति थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वाराह के रूप में और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूप में किया था भगवान ने। और त्रेता युग में जय रावण और विजय कुंभकर्ण के रूप में धरती पर पैदा हुए। त्रेता युग में जय रावण था और विजय कुंभकर्ण के रूप में धरती पर पैदा हुए। उस जन्म में इनके पिता महर्षि विश्रवा और माता केकशी थे। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने राम के रूप में किया था। अब आगे द्वापर युग आता है। तो द्वापर युग में जय का नाम शिशुपाल के रूप में और विजय का जन्म दंतवक्र के रूप में हुआ था। द्वापर युग में हुआ था इनका जन्म। द्वापर युग में जन्म शिशुपाल, जय का नाम शिशुपाल के रूप में, जय शिशुपाल के रूप में, और विजय का जन्म दंतवक्र के रूप में हुआ था। उस जन्म में जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के फूफारे भाइयों के रूप में पैदा हुआ। जय के उस जन्म के पिता राजा दभघोष और माता शतशुभा थे और विजय की माता का नाम श्रुतु देवी और पिता का नाम भृद्रशर्मा था। उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में किया था। मैं आगे की वीडियो में और भी बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 12 भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु वाराह अवतार लेकर पृथ्वी पर कल्याण किया था। भगवान ने वाराह रूप लेकर के पृथ्वी का कल्याण किया था। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वाराही हैं, जो भगवती लक्ष्मी की स्वरूप हैं, और इनमें देवी पार्वती जी की भी शक्तियाँ हैं। हिरण्याक्ष का जन्म एक मारीच नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यान होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति, यह कश्यप की पत्नी तथा दैत्यों की माता है, कामांतुर के होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना किया। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे विप्रे, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें 1 प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर
विचरते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रीड़ा में रत देख कर वे अप्रसन्न हो जाएंगे। अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में ना आया और उस कामातुर दिति ने निर्लज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण कर के कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे आर्यपुत्र भगवान भूतनाथ, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट ना करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर कांपते हुए देखा तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर अमंगलकारी दो अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे। निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध भी करेंगे। ये कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को समझाते हुए कहा। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के शाप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक साधु जनों की सेवा करेगा और काल को जीतकर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवान दत्तपोत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। उसके दो पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और विधि के विधानों के हिसाब से ये दुष्टता की राह पर चल पड़े। ये प्रभु की इच्छा से उनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का वध जय और विजय बैकुंठ से गिर कर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे। उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा, उल्लू सियार आदि रोने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करधनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यप ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया।
ब्रह्मा जी से उसे वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में न रात में